जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एग्ज़ाम के वैसे स्टार्ट हो चुका है 9 जुलाई से पेपर। बाकी जिन कैंडिडेटों का पेपर अगस्त में है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैंडिडेटों का पेपर अगस्त में ही है, क्योंकि अगस्त में उन सब्जेक्टों का पेपर है जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखो, आज मैं यहाँ पर आपके पास लगभग 30 दिन का टाइम बचा हुआ है और मैं यहाँ पर आपको 30 दिन की एक रणनीति बताने वाला हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान से सुनना। ये मैं मेरे खुद के पर्सनली जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आपको अच्छा लगे, मेरी जो बोली हुई बातें हैं, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, उससे जो मैंने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें उठाई हैं, यदि वो आपको अच्छी लगे तो आप उनको ज़रूर अप्लाई करना अपनी लाइफ में। जो बाकी का 30 दिन बचे हैं उसमें आप ज़रूर अप्लाई करना। बाकी आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज़ आप मत अप्लाई करना। बाद में ये आरोप मत लगाना कि सर हम आपके चक्कर में फंस गए थे जिसकी वजह से हम जेएफ नहीं निकाल पाए, नेट नहीं निकाल पाए। मैं अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, आपसे इतनी रिक्वेस्ट जरूर है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, लास्ट में पूरा वीडियो देख लो ना, उसके बाद में आप 5-7 मिनट के लिए सोचना, फिर डिसाइड करना कि हमें इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है ना, आपको शानदार वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप 100% बहुत ही सही ढंग से स्कोर कर पाओगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक कहावत बता दूं, मैं एक छोटी सी बात है। एग्जाम पास करने का, मेहनत करने के अलावा, एग्जाम पास करने का कठिन मेहनत करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। यदि आप कोई शॉर्ट तरीका ढूंढ रहे हो ना एग्जाम पास करने का, तो आप बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि आप कोई एग्जाम पास करोगे। ठीक है, हाँ, एग्जाम पास करने के स्मार्ट तरीके फिर भी होते हैं, लेकिन बात करूं मैं शॉर्ट तरीका, तो इस दुनिया में एग्जाम पास करने का कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है। केवल कठिन मेहनत है जो आपको खुद को करनी है। हाँ, आप स्मार्ट तरीका अपना सकते हो, लेकिन स्मार्ट तरीका आपको आना चाहिए। मैं इस सभी चीज़ों के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले मैं अपने जो पेड बैच के कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं, क्योंकि देखो, पेड बैच के कैंडिडेट मेरे पास रेगुलर, मैंने क्या एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। ठीक है, जहां पर सभी चैट करते हैं, वहां पर रेगुलर मैसेज आ रहे हैं, सर आप मैराथन क्यों नहीं ले रहे हो, सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं सोल्व करवा रहे, आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने चाहिए, आपको ये करना चाहिए। साथ ही साथ जो मैं मैराथन लिया था, मैंने 3-4 मैराथन ली थी, उनके कमेंट में भी लोग मैसेज कर रहे थे, सर आप सभी के सभी यूनिट के एक बार मैराथन जरूर लो। तो इस तरीके के जो भी आपके तमाम क्वेश्चन है उनका मैं यहां पर आंसर देने वाला हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं, आप शॉर्ट तरीका ढूंढना बंद कर दो। आजकल हमारी आदत क्या है, हम मेहनत कम करना पसंद करते हैं और हर जगह हम शॉर्ट तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी भी काम को करने का यदि शॉर्ट तरीका मिल जाए तो हम उससे कर लें। भाई, यदि किसी भी एग्जाम को पास करने का शॉर्ट तरीका होता ना, तो आज हर कोई उसी को अप्लाई करने की कोशिश करता और उसी के बेस पर आदमी सिलेक्शन लेता। लाइब्रेरियों में लोग जो सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक पढ़ते रहते हैं, नॉन स्टॉप 12-13 घंटे पढ़ते हैं ना, वो लोग मेहनत नहीं करते और वो लोग पागल नहीं है, वो भी एक शॉर्ट तरीका ढूंढना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब मैं मेरे पेड बैच के कैंडिडेटों के लिए एक बात बता देता हूं। देखो, आपको मैं बता रहा हूं यहां पर इस वीडियो के माध्यम से, जो मैंने वीडियो करवाए हैं। फर्स्ट पेपर के बारे में बता दूं मैं सबसे पहले। फर्स्ट पेपर के मैंने 10 के 10 यूनिट के आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, 10 के 10 यूनिट के, अब आपको वीडियो को, सभी वीडियो को स्पीड बढ़ाकर एक एक बार देखना है। ठीक है, यदि आपने ऑलरेडी देख लिया है तो अब आपको उनको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए, पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी हर यूनिट की, हर टॉपिक की। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है सारी की सारी मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी। तो अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है उनको आपको कम से कम 5-5 बार पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना कैसे है वो भी मैं बताऊं। देखो, आपको केवल पढ़ना नहीं है, उनको याद भी करना है और उनको समझना भी है। आप जब अब फर्स्ट बार रिवीजन करो तो आप क्या करो, कंप्लीट को पढ़ो एक बार। ठीक है, आपने कंप्लीट को पढ़ रहे हो, जो चीजें आपको याद हैं
जो लाइन आपको याद है उस लाइन के आगे आप निशान बना दो। सपोज डेट आपने किसी लाइन आपको याद थी, उसके आगे आपने ए लिख दिया। आपने पहले रिवीजन में जो लाइनें आपके याद थी उनके आगे आपने ए लिख दिया, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट रिवीजन स्टार्ट किया। जब आपने नेक्स्ट रिवीजन स्टार्ट किया तो आपको पता चल गया कि जिन जिन लाइनों के आगे ए लिखा हुआ है वो मेरे याद है अच्छे से। तो जो लाइन आपको याद है उसको बार बार पढ़ोगे तो भी वो याद है, और उसको नहीं पढ़ोगे तो भी वो याद है। तो आप सेकंड रिवीजन में क्या करो, जिन लाइनों के आगे ए लिखा हुआ है उन लाइनों को छोड़ दो, और जिन लाइनों के आगे ए नहीं लिखा हुआ है केवल उनको पढ़ो। फिर सेकंड रिवीजन में आपको कुछ नया याद होगा। तो सेकंड रिवीजन में आपको कुछ नई लाइनें जो याद होती हैं उनके आगे आप बी लिख दो। फिर आप तीसरा रिवीजन करो। तो जब आप तीसरा रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिन लाइनों के आगे ए लिखा हुआ है वो मेरे बहुत अच्छे से याद है, जिन लाइनों के आगे बी लिखा हुआ है वो मेरे सेकंड रिवीजन में याद हुई थी। तो अब आपको तीसरे रिवीजन में क्या करना है, जिन लाइनों के आगे ए और बी लिखा हुआ है उनको नहीं पढ़ना, केवल वो लाइनें पढ़नी है जिनके आगे ए और बी नहीं लिखा हुआ है। इस तरीके से आप तीसरा रिवीजन करो, उसमें आपको कुछ नया याद होगा, और जो नई लाइनें याद हो उनके आगे आप सी लिख दो। क्या लिख दो, सी लिख दो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपने सी लिख दिया। फिर आप चौथा रिवीजन करो, और चौथे रिवीजन में क्या करो, आप जिनके आगे ए लिखा हुआ है, जिन लाइनों के आगे ए लिखा हुआ वो तो आपको बहुत गजब से याद है, ठीक है। बी लिखा हुआ है वो आपको सेकंड रिवीजन में याद है, तो वो पहली वाली लाइनों की तुलना में कम याद है। जो लाइन आपको तीसरे रिवीजन में याद हुई थी जिनके आगे सी लिखा हुआ है वो बी की तुलना में कम याद है, ठीक है। तो अब चौथे रिवीजन में आपको क्या करना है, पूरे शुरू से ए लाइन वालों को छोड़ दो, जिनके आगे बी लिखा हुआ है, जिनके आगे सी लिखा हुआ है और जिनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, उस सारे को पढ़ो, ठीक है। और एक अलग कलरफुल पेन ले लो, क्योंकि जब आप 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें या 70 या 75% कंटेंट आपको याद हो गया होगा। 25 से 30% कंटेंट होगा जो आपको याद नहीं होगा। तो आप एक अलग डिफरेंट कलर का पेन लो, रेड ले लो, रेड ले लो, या फिर ऑरेंज कलर का ले लो, या फिर आप कोई एक अलग टाइप का सिंबल बना लो। और चौथे रिवीजन में आप जिन लाइनों के आगे ए लिखा हुआ है उनको मत पढ़ो, बाकी सारे कंटेंट को पढ़ो आप। और वहां पर आप क्या करो, चौथे रिवीजन में आप उन लाइनों के आगे निशान लगाओ जो आपको याद नहीं है, ठीक है। कौन सी लाइनों के निशान लगाना है, जो आपको याद नहीं है। तो जब आप चौथा रिवीजन करोगे तो आपके चौथे रिवीजन में कुछ ऐसी लाइनें बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगी जो आपको याद नहीं है, और उनके आगे आपने सिंबल बना दिया होगा। और पांचवें रिवीजन में क्या करो, केवल उन्हीं लाइनों को पढ़ो जो आपको याद नहीं थी, जिनके आगे आपने कुछ डिफरेंट टाइप का सिंबल बनाया था, ठीक है। उनको आप ट्रिक से याद करो, कैसे भी याद करो। अब मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूं कि ऐसे क्यों करना है। देखो, पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं जो हमें याद नहीं होते, ठीक है ना। और आप पांचवें रिवीजन में कौन सा कंटेंट पढ़ोगे जो आपको प्रॉपर वे में याद नहीं है, ठीक है। पहली बात, आप सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे। दूसरा, रिवीजन करने में बहुत सिंपली हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक सिलेक्टेड मटेरियल होगा जो आपको याद नहीं है, तो आपको बार बार उसी को रिपीट करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करो, ठीक है। तो ये करना है आपको। करंट अफेयर की मैंने एक मैराथन बनाई है, और करंट अफेयर का मैंने एक क्लास लिया है। करंट अफेयर की मैंने पीडीएफ दे दी, उसको बार बार अच्छे से रटो। इसके अलावा बाहर से कुछ भी करंट अफेयर नहीं पढ़ना है आपको। रीजनिंग की मैंने जब रीजनिंग स्टार्ट की थी उसी टाइम आपको एक बुक का पीडीएफ दे दिया था, वहां से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने, तब से बोल रखा हूं, अभी भी करना है आपको। DIRC और मैथ, इनको सोल्व करने का टाइम है अब। आपको लगता है कि मैं मैथ में मेहनत करूंगा और वहां पर मैं क्वेश्चन ठीक कर दूंगा, तो आप मैथ के पीछे पढ़ो। आपको लग रहा है कि पता नहीं यहां मैं DI में मैथ में मेहनत करूं और वहां पर मेरे कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है वहां पर मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आए। आप मान रहे हो कि मेरा मैथ कमजोर है, आप मैथ को छोड़ दो, मैथ के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि मैं मैथ को कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर टाइम की भी प्रॉब्लम है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए मैथ में। तो आपको लगता है कि मैं मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकता हूं, वो भी कम टाइम में, बिना ज़्यादा टाइम लगाए हुए, तो आप मैथ के पीछे पढ़ो। उसका मैंने वीडियो बना दिया, एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट मैथ करवा दिया।
आपको लगता है कि मैं मैथ के पीछे यदि पढ़ूंगा तो जरूरी नहीं है कि वहां पर मैं क्वेश्चन ठीक करूं। दूसरी कंडीशन, हो सकता है मैं मैथ के क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम ले लूं, एक क्वेश्चन में मैं 2-2.5 मिनट का टाइम ले लूं, तो आप मैथ के पीछे मत पढ़ो, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होती है, फिर आपके और बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे और मैथ के क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, यह तरीका। अब देखो, DIRC के क्वेश्चन मैं अब दे दूंगा, अब सोल्व करने का टाइम है उनको। अब मैं देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, अब आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होंगे, अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं। देखो, अब आपका बहुत नया पढ़ने का टाइम नहीं है। यदि आपका टारगेट GRF है तो अब ऐसा टाइम है कि आपको जो चीजें याद नहीं है उनको पढ़ो, या जो चीजें पढ़ रहे हो बार बार उन्हीं को रिपीट करो, कि यदि वहां से तो कोई क्वेश्चन बच जाए वो आपका किसी भी हाल में गलत ना हो। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेटों का क्वेश्चन रहता है कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाओ, हमारी प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाओ। देखो, वो आपका माइंड सेट है, लेकिन मैं मेरी पर्सनली राय दूं तो मैं अपना बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व, नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की बजाय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। अब उसमें बोलते हो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व करवाओ। भाई, हर एक कैंडिडेट का क्वेश्चन सोल्व करने का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, हमारे पेपर में अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारे पेपर में समझने वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन आते हैं कि ज्यादा सही कौन सा हो सकता है। मैं क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूं तो मैं वहां पर अपना तरीका अप्लाई करूंगा। पेपर में क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, और जो क्वेश्चन यहां पर मैं सोल्व करवाऊंगा 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है बाई चांस एक दो क्वेश्चन मिल जाए, उसका कह नहीं सकता मैं, मेरा नहीं, किसी भी सारे टीचरों की बोल रहा हूं मैं, कि जो टीचर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं इनमें से शायद ही 2-4 क्वेश्चन आते होंगे पेपर में, शायद ही बोल रहा हूं मैं, बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करो, पहले 2021 वाले सोल्व करो, फिर 2020 वाले सोल्व करो। उसमें अपना खुद का तरीका लगाओ, अपना खुद का दिमाग लगाओ, क्योंकि पेपर में आपको खुद को क्वेश्चन सोल्व करना है और वहां पर आपको खुद को टाइम लगाना है, टाइम बचाना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करने में आप अपना खुद का तरीका अप्लाई करो, आप खुद अपना टाइम मैनेज करो। ठीक है ना, आप ऐसे मत करो कि कभी कोई वीडियो देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियो देख रहे हो, उनको वो करो। भाई, वहां पर टीचर अपना दिमाग लगा रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे टीचर डायरेक्टली एबेसेड बोल बोल के क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहे हैं। भाई, ऐसा मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। आप उन चीजों के पीछे भग रहे हो, समझो आप अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हो। आप बुकों को टाइम दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आप पहला डेस्क्रिप्टिव पढ़ो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पढ़ो, वो सब कुछ आपको याद हो जाए ना, फिर आप यूट्यूब का सहारा लो, फिर आप नए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। इसके अलावा देखो, मैं महामैरा, जो कुछ लोग बोलते हैं सर आप मैराथन कराओ, देखो हर एक टीचर की अलग राय होती है, हर एक स्टूडेंट की अलग राय होती है। मैं मेरी स्पेशली बताऊं, यदि आप मैराथन देख रहे हो, आप मैराथन के पीछे पड़ रहे हो ना, तो समझो आप अपना कीमती समय बिल्कुल 100% बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना, आप ना अपना कीमती समय बिल्कुल 100% बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई, आजकल एक यूनिट लगभग 20 से 22 घंटे में या 25 घंटे में कंप्लीट होती है। सपोज दैट टीचिंग एप्टीट्यूड 25 घंटे में कंप्लीट हुआ, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हुए हमने 25 घंटे में टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, मैं पढ़ाते टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ना मैं किसी तरीके की कोई वैसे बकवास करता कि चलो स्टार्टिंग में 5 मिनट गई। मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, यदि मैं 50 मिनट की क्लास ले रहा हूँ तो उसमें 45-46 मिनट पढ़ाई की होती है, 3-4 मिनट स्टार्टिंग की, लास्ट की या बीच की 3-4 मिनट होती हैं जो मैं थोड़ा अदर साइड लेके जाता हूँ, वो भी केवल इंटरटेनमेंट के लिए। बाकी 50 मिनट की क्लास है तो उसमें 45-46 मिनट में पढ़ाई करवाता हूँ। ठीक है, तो यदि 25 घंटे का जो कंटेंट है उसको आप मात्र 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कैसे कर सकते हो? आप खुद सोचो ये बात कि 25 घंटे के कंटेंट को आप 1.5 से 2 घंटे में कैसे याद कर सकते हो, कैसे कंप्लीट कर सकते हो? इस दुनिया में कौन सा ऐसा टीचर है जो 25 घंटे के कंटेंट को मात्र 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करवा दे? मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा टीचर है नहीं कि जो 25 घंटे के कंटेंट को 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करवा देगा। कोई टीचर नहीं है।
वो क्या बताएंगे? हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, जो मेन मेन बातें वो बताएंगे। जो पेपर में अंडरस्टैंडिंग, भाई मैं सपोज दैट एक्सपोज फैक्ट रिसर्च क्या है? जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसका अध्ययन करना। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? जो घटना बहुत पहले घटित हुई थी उसका अध्ययन करना। एक्शन रिसर्च क्या है? जो घटना वर्तमान में घटित हुई है उसका अध्ययन करना। यदि मैं मैराथन लूंगा, रिसर्च एप्टीट्यूड को मैं 2 घंटे में कंप्लीट करवाऊंगा, तो मैं इसी तरीके से समझाऊंगा। और आजकल ये क्वेश्चन आते नहीं है, आपने उसको डीपली तो पढ़ा ही नहीं। तो आप मैराथन देखने की बजाय, मेरी पर्सनली राय मानो तो मैराथन देखने की बजाय आप उतना टाइम किताब को दो। हाँ, यदि कोई टीचर आपको लगता है कि ये टीचर विश्वसनीय है, इनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, इनको अच्छा नॉलेज है पेपर का, और यदि वो टीचर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, क्वेश्चन तो कोई बता नहीं सकता, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा है, तो हाँ, उन टॉपिकों को आप जरूर पढ़ें। ठीक है ना? कोई भी टीचर XYZ जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा है, तो उन टॉपिकों को आप जरूर पढ़ें। मैराथनों के पीछे मत भगो, अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हो आप। अब टाइम है सेल्फ स्टडी का। ठीक है, क्या? सेल्फ स्टडी का टाइम है। आप खुद को इंप्रूव करने का टाइम है कि मैं अपने आप को बेस्ट कैसे कर सकता हूं, अपने क्वेश्चनों को मैं ज्यादा बेस्ट तरीके कैसे सोल्व कर सकता हूं। ठीक है ना? आप देखते होंगे कितने भी टॉपर का इनका वीडियो देख लो, आप किसी भी एग्जाम में टॉपर का वीडियो देख लो, वो एग्जाम टाइम में तो स्पेशली मोबाइल फोनों से दूर रहते हैं। मैं आपसे खुद से पूछ रहा हूं, पर्सनली खुद से पूछ रहा हूं, फर्स्ट पेपर का जो कंप्लीट सिलेबस है वो लगभग 130 से 140 घंटे का होता है, कम से कम बता रहा हूं मैं। 130 से 140 कैसे, सॉरी, लगभग 250 घंटे का होता है। 220 से 250 घंटे का होता है, यदि प्रॉपर वे में शानदार तरीके से कंप्लीट सिलेबस को करवा रहे हैं, समझाते हुए हर एक चीज को, तो 200 से 250 घंटे के बीच का होता है। अब 200 से 250 घंटे के बीच के कंटेंट को इस दुनिया में कौन सा टीचर है जो कंप्लीट 200-250 घंटे को मात्र 4 से 5 घंटे में कंप्लीट करवा देगा? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। टीचिंग एप्टीट्यूड 25 घंटे का, 20 घंटे का है, उसको 1.5 से 2 घंटे में किसी हाल में कंप्लीट नहीं करवाया जा सकता। वो क्या करेंगे, कुछ कुछ टॉपिक उठाएंगे, उनको पढ़ा देंगे, फिर हम सोचेंगे यार मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की मैराथन देख ली और 2.5 घंटे में सारा सब कुछ समझ में आ गया। अरे भाई, समझा है क्या है? 2.5 घंटों में केवल कॉन्सेप्ट, जो मैन मोटी मोटी बातें थी ना, वो समझा दी, जो आपको पहले से पता थी थोड़ी थोड़ी, वो आपको समझ में आ गई। आपके दिल में एक खुशी आ गई, यार टीचिंग एप्टीट्यूड तो मेरा बहुत गजब से समझ में आ गया, मैंने तो 2 घंटे में सारी चीज समझ ली। भाई पेपर में वो नहीं आएगा। जो मैराथन में हम पढ़ाते हैं ना, मैं खुद भी अपनी बता रहा हूँ, सभी टीचरों की बता रहा हूँ, मैं मैराथन में पढ़ाते हैं वो न्यूज़पेपर की तरह पढ़ाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में नहीं होता 5 पॉइंट बोल के पूरी बात को कवर कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, लेकिन पेपर डीपली आता है, डीप से बनता है। तो मेरी तो पर्सनली राय है आप सभी लोगों को, जो भी आपके पास बुक है XYZ, जो भी आपके पास नोट्स हैं, आपके पास नहीं है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा PDF। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, ओनली नाम मात्र चार्ज लूंगा, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो देखने का टाइम नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। जो चीज़ समझ में नहीं आती मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप मेरे से पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, वीडियो को देखने का अवॉइड करें आप, यदि आपको JRF क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, तो ये मेरा खुद का पर्सनली राय था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय।